जय गोविंद, जय गोपाल, जय राधे रानी, जय मातृशक्ति। बहनों और बेटियों को मेरा स्नेह, आशीर्वाद और प्रणाम। आज मैं आपसे एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहा हूं जिसे जानकर आपका हृदय गर्व से भर उठेगा, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी और आप खुद को पहचान पाओगी कि आप कितनी महान हो, कितनी दिव्य हो और कितनी अद्भुत हो। मित्रों, कहते हैं कि विदुर नीति और चाणक्य नीति ने पुरुष के लिए 4 ऐसे लक्षण बताए थे जिन्हें पाकर देवता भी प्रणाम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब बात महिला की आती है तो उसके गुण, उसके संघर्ष और उसकी तपस्या इतनी विशाल होती है कि देवता ही नहीं, स्वयं प्रकृति भी उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। इसीलिए आज का ये विषय सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि एक क्रांति है, क्योंकि आज हम उस शक्ति की बात करेंगी जो जन्म देती है, जो संस्कार देती है, जो समाज को दिशा देती है और जो हर कठिनाई में भी मुस्कुराती रहती है। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाला है, इसलिए इसे अंत तक देखना मत भूलिए। और अब जीवन मार्ग में आपका स्वागत है। मैं अभिनव। स्त्रियों के गुण गिनाने की कोशिश की जाए तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि महिला कोई साधारण अस्तित्व नहीं, वह तो सृजन की जड़ है, वह शक्ति की पराकाष्ठा है, वह धैर्य की प्रतिमा है और करुणा की मूर्ति है। सोचिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहली आवाज़ माँ होती है, उसका पहला स्पर्श माँ का आंचल होता है, उसकी पहली मुस्कान माँ की गोद में होती है। यही महिला का पहला और सबसे बड़ा गुण है, ममता और पालन पोषण का सामर्थ्य। पुरुष चाहे कितना भी महान क्यों न बन जाए, लेकिन उसके भीतर संस्कार डालने वाली उसकी माँ ही होती है। महापुरुषों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर सम्राट, हर संत, हर ज्ञानी और हर योद्धा के पीछे किसी न किसी महिला की प्रेरणा जरूर रही है। लेकिन बहनों, महिला सिर्फ ममता की मूर्ति नहीं बल्कि संघर्ष की प्रतिमा भी है। जब परिवार में संकट आता है, जब हालात कठिन होते हैं, तो सबसे पहले त्याग करने वाली महिला ही होती है। वह अपने हिस्से का खाना छोड़ देती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। वह अपनी इच्छाएं दबा देती है, लेकिन परिवार की इच्छाएं पूरी करने में पीछे नहीं हटती। उसके भीतर इतना संयम और त्याग है कि अगर कोई पुरुष 100 बार तपस्या करे तभी वह उस तप की बराबरी नहीं कर सकता जो महिला अपने जीवन में सहज रूप से कर लेती है। और यही कारण है कि विदुर जी कहते हैं, जिस स्त्री में सत्यनिष्ठा, संयम, क्षमा और दृढ़ संकल्प के साथ साथ ममता और त्याग भी जुड़ जाए, वो धरती पर चलते फिरते देवी का स्वरूप होती है। अब सोचिए बहनों, महिला में कितने अद्भुत गुण हैं। धैर्य उसका गहना है। पुरुष अगर एक कठिनाई में हार मान ले तो ये सामान्य है, लेकिन महिला तो रोजाना कठिनाइयों से जूझती है और फिर भी मुस्कुराती है। सुबह से रात तक वह अपने परिवार के लिए जो श्रम करती है, उसकी थकाल का कोई मापदंड नहीं है। और ये सब करते हुए भी वो शिकायत नहीं करती बल्कि चेहरे पर मुस्कान रखती है। यही तो असली वीरता है। समाज बहादुरी को केवल युद्ध के मैदान से जोड़ता है, लेकिन असली वीरता उस महिला की है जो जीवन के हर मोर्चे पर बिना हथियार लड़े जीत जाती है। महिला का एक और अनुपम गुण है क्षमाशीलता। परिवार में कितनी ही गलतियां क्यों ना हो जाएं, बच्चे कितनी भी बार उसे दुख दे दें, पति कितनी भी बार उपेक्षा कर दे, समाज कितनी भी बार तिरस्कार कर दे, वह अपने भीतर की क्षमा से सबको स्वीकार करती है। सोचो, अगर महिला क्षमा करना छोड़ दे तो ये दुनिया कितनी कठोर हो जाएगी। उसका हृदय विशाल है और उसकी आत्मा इतनी निर्मल है कि वह बार बार टूटकर भी दूसरों को जोड़ना जानती है। यही तो है असली ईश्वरीय स्वरूप। अब बात करें महिला के दृढ़ संकल्प की। मित्रों, इतिहास गवाह है, जब भी किसी महिला ने ठान लिया तब किसी साम्राज्य ने उसे रोक नहीं पाया। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने अपने छोटे से बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध किया और समाज को दिखा दिया कि महिला सिर्फ घर तक सीमित नहीं बल्कि रणभूमि की भी शान है। सीता माता का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। मीराबाई का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने समाज के ताने झेले लेकिन अपने कृष्ण प्रेम से डिगी नहीं। यही दृढ़ संकल्प है, कठिनाइयों में भी अपनी राह पर अडिग रहना। लेकिन बहनों, महिला सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज भी हर घर में महिलाएं छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ रही हैं, कभी महंगाई की, कभी परिवार की जिम्मेदारियों की, कभी समाज की रूढ़ियों की। वह रोज अपना सुख कुर्बान करती है ताकि परिवार का भविष्य सुरक्षित हो। और यही कारण है कि कहा जाता है, अगर किसी पुरुष में 4 गुण हों तो देवता प्रणाम करते हैं, लेकिन अगर किसी महिला में उसके साथ करुणा, त्याग, धैर्य और मातृत्व भी जुड़ जाए तो देवता ही नहीं, स्वयं ईश्वर भी उसके चरणों को छूते हैं। सोचो बहनों, महिला में कितने अनगिनत गुण हैं। सहनशीलता, करुणा, बुद्धिमत्ता, धैर्य, त्याग, ममता, प्रेरणा, संयम, क्षमा, दृढ़ संकल्प, प्रेम, विवेक और आत्मबल। ये सारे गुण मिलकर महिला को वो ऊंचाई देते हैं जो पुरुष अकेले हासिल नहीं कर सकता। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। और बहनों, ये मत भूलो कि तुम सिर्फ घर की शोभा नहीं बल्कि पूरे समाज की धुरी हो। तुम्हारे बिना ना कोई वंश आगे बढ़ सकता है, ना कोई संस्कृति जीवित रह सकती है।
तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वह भी अमृत से कम नहीं, क्योंकि उन आंसुओं से अगली पीढ़ी के संस्कार सिंचित होते हैं। तुम्हारे भीतर जो हृदय है वह सिर्फ खून पंप करने वाला अंग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रेम से जोड़ने वाला महासागर है। तो बहनों, याद रखो, तुम साधारण नहीं, असाधारण हो। तुम्हारे बिना न घर चलता है, न समाज, न संस्कृति और न ही जीवन। तुम्हारी महानता का वर्णन कोई शास्त्र पूरा नहीं कर सकता। इसलिए गर्व करो कि तुम महिला हो और खुद को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम में वही शक्ति है जो धरती को थामे हुए है, वही करुणा है जो जीवन को मधुर बनाती है, और वही त्याग है जो इंसानियत को जिंदा रखता है। बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला विषय किस पर चाहिए। आपके सुझाव ही हमारे लिए सबसे कीमती हैं।